तो जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो लगातार देश में गुणवत्तापूर्ण सामान की उपलब्धता सुनिश्चित करने में लगा हुआ है और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखने की कोशिश कर रहा है कि उपभोक्ताओं के साथ किसी भी तरह की कोई चीटिंग, कोई भी सामान खरीदते हुए ना हो। इसके लिए दो मुख्य पहलू हैं जिसके ऊपर हम लोग काम करते हैं। पहला कार्य ये है कि मार्केट में अगर कोई गलत सामान या सब स्टैंडर्ड सामान मिल रहा है तो उसको पकड़ के और ऐसे बेचने वालों के ऊपर कार्रवाई की जाए ताकि आगे से इस तरह का काम ना हो। दूसरा, जो मैन्युफैक्चरर्स सामान उत्पाद बना रहे हैं वो उत्पाद गुणवत्तापूर्वक हो, तो इसके लिए फैक्ट्रियों का निरीक्षण लगातार करना जरूरी है और मार्केट से जो सामान वो बेच रहे हैं उसकी गुणवत्ता भी लगातार चेक करना जरूरी है। और तीसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि उपभोक्ताओं को भी इस बारे में जागरूक करना है कि वो बाज़ार में जाके क्वालिटी सामान मांगे, क्वालिटी वाला, गुणवत्ता वाला सामान मांगे। सिर्फ ये देख के कोई चीज़ कम रेट की है ऐसा ना खरीदें, क्योंकि बहुत सारे जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमारी अपनी सुरक्षा से भी रिलेटेड होते हैं। अब जैसे हम हेलमेट की बात कर रहे हैं या हम घर में बहुत सारा सामान जैसे प्रेशर कुकर की बात कर रहे हैं, गैस स्टोव की बात कर रहे हैं। लेडीज़ दिन भर काफ़ी टाइम उनका किचन में जाता है, तो किचन के जितने भी उत्पाद हैं, चाहे वो मिक्सी हो, गैस का चूल्हा हो, आपका गैस का सिलेंडर हो, माइक्रोवेव ओवन हो, ये सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि सेफ्टी से रिलेटेड हैं। तो इसमें सिर्फ ये देख के कि कोई दुकानदार या कोई डीलर आपको ये कह रहा है कि ये सामान सस्ता है लेकिन मैं इसकी गारंटी दे रहा हूँ और उसके ऊपर वो सर्टिफाइड सामान नहीं है, तो ऐसा सामान ना खरीदें सिर्फ पैसों के, कम पैसे के, क्योंकि हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो उसके लिए जो कस्टमर्स हैं उनको भी हम लोग लगातार अलग अलग मंचों के थ्रू जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे वो ग्रामीण हमारे उपभोक्ता हों, तो हम गांव में जाकर जो हमने ब्लॉक लेवल पर सभी ग्राम प्रधान, मेरे अंडर में 45 डिस्ट्रिक्ट हैं और इन 45 डिस्ट्रिक्ट में लगभग 42,000 ग्राम पंचायत हैं। तो इसमें से अभी तक हमने लगभग 41,000 ग्राम पंचायतों के जो प्रधान हैं उनको ट्रेनिंग दी है कि वो इस तरह की जागरूकता अपने गाँव वासियों के बीच में फैलाए। और अगर कोई भी ऐसी और इस तरह की हमने एक किताब भी हर ग्राम पंचायत में रखवाई है जिसमें कि ये बताया गया है कि कौन से प्रोडक्ट पर ISI मार्क जरूरी है और क्या देख के उसको खरीदना है, ताकि कोई भी गांव वाले ग्रामीण को कोई सामान खरीदना हो तो पंचायत ऑफिस में जाकर वो पूरी जानकारी उसके बारे में प्राप्त कर सकते हैं। तो इस लेवल पर हम कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं जो कि प्रोक्योरमेंट में भारत सरकार के लिए या प्रदेश सरकार के लिए सामान खरीदते हैं, उन सबको भी हम लगातार टाइम टू टाइम मीटिंग करके ट्रेन करते हैं कि आपको किस तरह का सामान खरीदना है, कैसे खरीदना है। आजकल बहुत सामान जैम से खरीदा जाता है, जैसे आप लोग जानते होंगे। तो जैम पर भी बहुत सारा सामान ऐसा होता है कि जिसमें प्रमाणिकता कैसे चेक करें, ये भी हम जानकारी उनको देते हैं। तो लगातार हम लोग मार्केट का काम तो कर ही रहे थे, मार्केट में जो सर्वेलेंस का काम है वो तो कर ही रहे थे। अभी हम लोगों ने एक नया आयाम इसमें जोड़ा है कि अब हम जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाली कंपनियां हैं, जैसे अमेज़न हो गई, फ्लिपकार्ट हो गई, तो इनके जो प्लेटफॉर्म पर जो सामान अवेलेबल हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, उनको भी हम वहाँ से लगातार खरीद रहे हैं, चेक कर रहे हैं और उनकी गुणवत्ता चेक करा रहे हैं। और इस संबंध में मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो सामान उपलब्ध है उसकी गुणवत्ता में काफ़ी ऐसे सामान पाए गए हैं जिनकी गुणवत्ता स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं है, या ऐसे सामान जिनके ऊपर की ISI मार्क लगना कंपलसरी है भारत सरकार की तरफ से, वो बिना मार्क के वहाँ पर उपलब्ध है। तो ऐसे काफ़ी सारे हमारे जो शाखा कार्यालय हैं उनके अंदर इस तरह की रेड की गई है। और हमने भी अभी लखनऊ के एक अमेज़न के वेयर हाउस पर रेड की, जिसमें लगभग 200 से ज़्यादा टॉयज़, जो बच्चों के खेलने के टॉयज़ हैं, जो कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में आते हैं, बिना ISI मार्क के नहीं बिक सकते, वो बिना ISI मार्क के उनके यहाँ पाए गए। और इसके अलावा काफ़ी सारे हैंड ब्लेंडर्स जो भी कंपलसरी है भारत सरकार की तरफ से कि बिना ISI मार्क के नहीं बिकेंगे, वो भी उनके यहाँ बिना ISI मार्क के पाए गए।
तो ये हमने एक नया आयाम जोड़ा है कि जो वेयर हाउसेज हैं ऑनलाइन सेलिंग कंपनीज के, उनके यहाँ भी हम जाकर चेक कर रहे हैं, और अगर जहाँ पर भी क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स का या जो भारत सरकार के नियमों का उल्लंघन पाया गया है या पाया जा रहा है, उनके ऊपर हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो रहा उत्पाद से रिलेटेड। इसके अलावा जो दूसरा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर्स के लिए, वो है गोल्ड ज्वेलरी। क्योंकि गोल्ड ज्वेलरी में पहले से ही ये माना जाता है कि गोल्ड ज्वेलरी में काफ़ी चीटिंग होती है, और जो प्योरिटी जो लिख के देते हैं उतनी प्योरिटी का सामान नहीं मिलता है। तो इसके लिए भारत सरकार ने, जैसा कि आप जानते होंगे, कि हॉलमार्किंग की स्कीम शुरू की थी और 2021 में उसको मैंडेटरी किया था कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में। तो हम लगातार उसके ऊपर भी अपनी नज़र बनाए हुए हैं, और अभी हमने 2 रेड आजमगढ़ में की थी, जहाँ पर कि हमने 2 ऐसे टेस्टिंग सेंटर पकड़े जिनके ऊपर जो नकली हॉलमार्क लगाते हुए पाए गए। और इसी तरह से अभी कानपुर में हमने कुछ ज्वेलर्स के यहाँ रेड की है जो कि बिना हॉलमार्किंग का सामान बेचते हुए पाए गए। तो इस तरह की और भी कार्रवाइयाँ अभी हमारी लाइनअप है, जिनकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है, और हम समय समय पर आपको सूचित करते रहेंगे, ताकि आपके माध्यम से उपभोक्ताओं को भी ये पता चलता रहे कि इस तरह की प्रैक्टिस मार्केट में हो रही है, और वो सावधान रहे, सावधानी से सामान खरीदें। साथ ही साथ जो हम लोग लगातार ऐड के माध्यम से और सूचना के माध्यम से कस्टमर्स को बता रहे हैं कि हमारा एक BIS केयर ऐप है, जो कि BIS केयर ऐप आप मोबाइल में अपने किसी भी एंड्रॉयड हो या एप्पल हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसमें आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि ISI मार्क को ऐसे वेरीफाई करना है, अगर कोई गोल्ड है तो उसकी HUID नंबर से आप कैसे वेरीफाई कर सकते हैं। खरीदने से पहले दुकान पर जाएं, लाइसेंस नंबर देखें या गोल्ड पर HUID नंबर देखें, और अगर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो उस पर जो मार्क है वो देखें। तो उनको चेक करके ही सामान खरीदें, ताकि वो किसी भी धोखे से बच पाएँ। तो इस तरह का एक ये BIS केयर ऐप है, इस तरह का ये दिखाई देता है। मोबाइल प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं सारे कंज्यूमर्स। और इसमें एक बहुत ही अच्छा काम ये भी किया गया है कि इसमें एक कंप्लेंट का प्रोविज़न भी दिया गया है। अगर आपको कभी भी लगता है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी हुई है, तो कस्टमर सीधा इसके माध्यम से कंप्लेंट भी कर सकते हैं उस प्रोडक्ट की। सिर्फ आपको करना ये है कि उस प्रोडक्ट की कुछ फोटोग्राफ्स, जो आपको लगता है कि सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, आपके साथ धोखाधड़ी हुई है वो, और एक जहाँ से आपने खरीदा है उसका बिल, ये 2 चीज़ें अगर आप उसको लगा के देंगे तो हम आपको आश्वस्त करते हैं कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ एक इन्फॉर्मेशन और जो आपके साथ मैं शेयर करना चाहूँगा वो ये है कि भारत सरकार समय समय पर प्रोडक्ट्स की सेफ्टी को देखते हुए या और कोई जो ट्रेड रिलेटेड इश्यूज होते हैं उनको देखते हुए कुछ प्रोडक्ट्स को मैंडेटरी करती है। तो आज की डेट में लगभग 750 प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी हैं। मैंडेटरी का मतलब होता है कि बिना ISI मार्क के मार्केट में नहीं सेल होंगे। तो जो भी उनके मैन्युफैक्चरर हैं उनको ISI मार्क का लाइसेंस पहले लेना पड़ेगा, उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी, और तभी वो मार्केट में सेल के लिए आएंगे। और इसी कड़ी में जो अभी 750 में जो नए प्रोडक्ट्स जुड़े हैं, उसमें सबसे पहला है जो प्लाईवुड। जितने भी तरह के प्लाईवुड हो, चाहे वो आपका घर में लगाने वाली जनरल प्लाईवुड हो या मेरीन प्लाईवुड हो, या जो कंक्रीट शटरिंग में हम लोग यूज़ करते हैं इस तरह की प्लाईवुड हो, या डोर्स जो हम करते हैं, अलमारी बनाने में जो प्लाईवुड यूज़ करते हैं, ये सभी मैंडेटरी हो गई है। और 28 फरवरी 2025 से ये सभी जो हमारे लार्ज स्केल और मीडियम स्केल के मैन्युफैक्चरर्स हैं उसके लिए ये आदेश लागू हो गया। स्मॉल स्केल के लिए ये 28 मई से लागू होगा, और माइक्रो स्केल के लिए ये 28 अगस्त से लागू होगा। तो 28 अगस्त के बाद कोई भी प्लाईवुड मार्केट में बिना SI मार्क के नहीं मिलती है। अगर कोई ऐसा जानकारी किसी को भी, आपके माध्यम से मैं सभी कंज्यूमर्स को भी ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको कहीं पर भी इस तरह का मिलता है तो उसकी शिकायत तुरंत हमारे साथ करें, और किसी भी तरह से कर दें, चाहे एक पत्र लिख दें, चाहे एक मेल कर दें, चाहे हमारे ऐप पर कंप्लेंट कर दें। बहुत सारे माध्यम है, वेबसाइट के माध्यम से कर दें, कंप्लेंट करेंगे ताकि उनके ऊपर एक्शन लिया जा सके और लोगों को सही गुणवत्ता वाली चीज़ें ही मिल पाए। दूसरा जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर अभी आया है वो मई में इशू हुआ था लास्ट ईयर, और ये है जो हम लोग जो ड्रॉर बनाते हैं उसके जो साइड में हम लोग रेल्स लगाते हैं, चैनल्स लगाते हैं, उसके लिए मैंडेटरी कर दिया है उनको। और ये आदेश भी 2 नवंबर 2024 से लागू हो गया है।
और फरवरी से स्मॉल स्केल यूनिट्स के भी लागू हो गए। तो ये नया लागू हुआ है। तीसरा जो मैंने लास्ट मीडिया ब्रीफिंग में भी बताया था कि जो हमारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स हैं खासतौर से उनमें सेफ्टी का बहुत इशू होता है। और छोटे छोटे इलेक्ट्रिकल बहुत प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे आपके शेवर्स हो गए, आपके ये हेयर स्ट्रेटनर्स हो गए, तो बहुत सारे जो हम हाथ में पकड़ के यूज़ करते हैं और डायरेक्ट प्लग इन होते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट डायरेक्ट प्लग इन हो रहा है और आपने हाथ में पकड़ा हुआ है, उसमें सेफ्टी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे प्रोडक्ट्स को भारत सरकार ने 85 प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंडेटरी किया है, और ये आदेश जो है 17 मार्च 2025 से, मतलब अभी से लागू हुआ है 17 मार्च 2025 से, और माइक्रो स्केल के लिए सितंबर में लागू होगा। तो सितंबर के बाद कोई भी इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बिना ISI मार्क के मार्केट में नहीं आएगा। तो ये इसमें मैं मीडिया पर्सन से भी आग्रह करूंगा कि आपको भी अपने लिए भी खरीदारी करने जाते होंगे, तो कभी भी आपको इस तरह का कोई हो तो तुरंत हमारे संज्ञान में इन चीज़ों को लाएं। इसके साथ सोलर वाटर हीटर सिस्टम, इसको भी अब भारत सरकार ने मैंडेटरी कर दिया है। इसमें बहुत सारी कंपनियां ऐसी थी, भारत सरकार को ये लगता था कि जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बेच रही हैं, सोलर वाटर हीटर तो लगा देते हैं लेकिन उनकी लाइफ बहुत कम होती है और जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो इसको देखते हुए इस प्रोडक्ट को भी मैंडेटरी किया गया है। और अभी एक जो लेटेस्ट फरवरी में क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू हुआ है वो है फर्नीचर के लिए। फर्नीचर जो हमारे सोफ़ा, हमारी चेयर, हमारी टेबल्स, इन सब के लिए एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर भारत सरकार ने अभी 13 फरवरी को इशू किया है। अभी इसमें इम्प्लीमेंटेशन में टाइम है, 1 साल का टाइम इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए दिया है। लेकिन इसके माध्यम से सभी फर्नीचर जो हम लोग यूज़ करेंगे वो भी मैंडेटरी की श्रेणी में आ जाएगी। तो ये कुछ क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, और आपके माध्यम से मैं सभी आपके जो लिसनर्स हैं या जो आपके रीडर्स हैं या व्यूअर्स हैं, उन सभी को के साथ ये बात साझा करना चाहूँगा कि आप जब भी कोई सामान खरीदें तो जागरूक होकर खरीदें। आपको भारत सरकार ने या BIS ने ऐसे टूल्स प्रोवाइड किए हैं जिससे आप धोखे से बच सकते हैं। हमारा जो BIS केयर ऐप है उसके थ्रू अगर आप इसको यूज़ करके सामान खरीदेंगे तो काफ़ी हद तक आपको सही सामान और सही गुणवत्ता वाला सामान मिलेगा। इसके साथ ही आपके माध्यम से मैं सभी जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो निर्माता हैं, इन खासतौर से ऐसे सामान के जो कि मैंडेटरी सर्टिफिकेशन में कवर है, उनसे मैं ये आग्रह करता हूँ कि वो जो भी डेडलाइन क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर की है उससे पहले लाइसेंस ले लें, ताकि किसी भी कानूनी कार्रवाई से वो भविष्य में बच सकें।